बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शादो आबाद रखे और हर तरह की परेशानी और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी खुशी शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ यह शेयर करूँ कि वो खुशी क्या है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोपहर के खाने के बाद हमारा 2 बजे से तकरीबन 4 बजे तक का टाइम जो होता है वो टीवी देखने का होता है। एज़ यूजुअल हम बैठी तीनों माँ बेटी टीवी देख रही थी कि अचानक से निदा ने मोबाइल उठाया और ऊंची ऊंची उसको देख के ना ऊंची ऊंची रोना स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। मैंने उसको जल्दी जल्दी पकड़ा, जाके उसको गले लगाया, उसको पारी शारी की, उससे पूछा कि निदा क्या मसला है, क्या हुआ है। तो वो कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही, बस रोए जा रही है, ऊंची ऊंची रोए जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ कि नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं कभी उससे पूछूँ आपके पेट में दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ नहीं बताया जा रही, बस रोए जा रही है, मुसलसल रोए जा रही है। काफ़ी मेहनत के बाद मैंने उसको चुप कराने में मैं कामयाब हुई हूँ। तो उसने अचानक से अपना जो मोबाइल था ना वो मेरी तरफ किया। मम्मा देखो। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो A+ ग्रेड के साथ वो पास हुई हुई है FSC में। तो मैंने कहा रोने वाली बात कौन सी थी, आपने इतने अच्छे नंबर लिए तो रो क्यों रही थी। तो फिर उसने ज़ोर ज़ोर से रोने, मैंने कहा पागल छोकरी, तूने तो मेरी आज जान ही निकाल दी। फिर वो उठी और उसने मुझे गले लगाया और मुझे घुमाना ही स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे भी सच पूछो तो बहुत खुशी हुई क्योंकि इस दफ़ा उसने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी। क्योंकि मैंने मोबाइल पकड़ा और फिर उसका जो रिज़ल्ट था वो सबके साथ, जिस तरह उसने मुझे पिक सेंड की उसी तरह मैंने सबको सेंड कर दी। तो उसके पापा को भी ऑफिस से फ़ोन आ गया, बहन भाइयों की भी कॉल आ गई। उसी वक्त उसको मुबारकबाद दी, काफ़ी देर तक उसके साथ बातें शातें की हैं। तो फिर जैसे हम हमेशा हमारे किसी भी बच्चे का रिज़ल्ट आता है तो हमको लाजमी मोटिवेशन देने के लिए उनको बाहर लेके जाते हैं, खाना शाना खिलाते हैं और थोड़ा रिलैक्स करवाते हैं बच्चों को। तो इसी तरह इसके पापा ने कहा कि मैं फिर आज जल्दी आ रहा हूँ ऑफिस से, तो इससे पूछ के रखो कि इसने कौन सी चीज़ खानी है। तो सिर्फ गाड़ी को ब्रेक, वहीं पे मैं जाके ब्रेक लगाऊंगा। तो मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि नहीं, आज मैं आप लोगों की मर्ज़ी का खाऊंगी, जहाँ मर्ज़ी ले जाओ आप लोग। खैर अब वो थोड़ी सी ठीक हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका रोने का क्या मकसद है। कहती मम्मा मैं काफ़ी देर से रिज़ल्ट ढूंढ रही थी, मैं आप लोगों को बता भी नहीं रही थी कि आज मेरा रिज़ल्ट आना है। तो काफ़ी देर से मैं ढूंढ रही थी तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी ना, तो जिसकी वजह से मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाया ना, तो इसलिए मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने आज वीडियो अपने घर से ही निकलते हुए स्टार्ट कर दी थी बनाने के लिए। तो मैंने कहा देखते हैं कहाँ लेके आते हैं इनके पापा, क्योंकि हमने तो किसी ने कुछ बताया नहीं था उनसे। तो बस उन्होंने डायरेक्ट जाके ना, वो कहते हैं रोज़ ये इशू होता है जब भी जाते हैं बाहर खाना खाने के लिए, तो कहते हैं कि हम क्या खाएं क्या खाएं, काफ़ी देर तक तो आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते हो। आज मैं जहाँ पे जाके गाड़ी रोकूंगा, जो चीज़ होगी वो आप लोगों को खानी। मुझे कुछ अंदाज़ा तो हो गया था उसी वक्त, क्योंकि 3-4 दिन पहले हमने मैकडोनल्ड खाया था, 2 दिन पहले हमने वो तुर्की खाया था। मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि आज डेफिनेटली हमें या फिर ये, क्योंकि हमारे घर के नज़दीक जो ज़्यादातर यही 3 होटल हैं। तो ज़्यादातर हम जब टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, रात ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि हम यहीं से खाना खा लें। तो अब हम इंटर हो गए हैं KFC के पास। तो ड्राइव थ्रू की बजाय आज कह रहे थे कि वो ज़्यादातर जब ड्राइव थ्रू से लेते हैं तो ठंडा ही हमें वो पैक करके दे देते हैं। तो मुझे कहते हैं कि नहीं आज अंदर जाके, क्योंकि उन्होंने खोल दी हुई ना पाबंदियाँ, काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी हुई हैं। तो मुझे कह रहे थे कि आज ना अंदर से ला के, लेकिन खाना नहीं है वहाँ पे बैठ के, अंदर से ला के तो हम ना गाड़ी में बैठ के खाते हैं। तो पहले मुझे साथ लेके गया, मुझे कहते चलो आओ आके बताओ कि क्या खाना है आप लोगों ने। तो फिर मैं गई, फिर हम जिंगर बर्गर, जो वो मील आजकल स्टार्ट हुआ हुआ जिंगर बर्गर होता है, साथ में उसके वो एक पीस होता है चिकन का, तो साथ कोल्सलो और फिर फ्राइज़ और ड्रिंक वगैरह हर चीज़, एक पूरा मुकम्मल मील हर पर पर्सन होता है। तो इस वजह से मुझे कहते हैं कि अलग-अलग से यही ले लेते हैं। पहले ज़्यादातर हम इसके बकेट जो है वो लेके खाते हैं।
बकेट इसके सारे घर वाले बड़े शौक से खा लेते हैं, अगर हम KFC से बकेट लें तो। लेकिन छोटी बेटी जो है ना, वो हमेशा अपने लिए या फिर ट्विस्टर लेती है या फिर उसने सैंडविच ही कोई लेना होता है, क्योंकि वो कहती है मुझे नहीं अच्छा लगता पीसीस को खाना। तो पीसीस को वो, सारी बात है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है पीसीस को वो खोल के तो उसको तोड़ के खाना पड़ता है। तो वो कहती है बस डायरेक्ट हाथ ना मेरे गंदे हों, तो मुझे बस वो रैप किया हुआ कोई सैंडविच मिल जाए तो मैं बस वही रैप कर खा लूँ उसके। हमने ऑर्डर दे दिया था खाने का। तो अब हम जो है वो ड्रिंक्स हैं ना वो लेके, तो वो अब मेरे से पूछ रहे थे, मुझे कह रहे थे बच्चियों से भी पूछ लो, क्योंकि वो दोनों बहनें तो गाड़ी में बैठी हुई थी कि कौन सी लेनी है। तो फिर मैंने उनसे पूछ के आई, तो फिर हमने जो है ना वो ड्रिंक जो है ना एक साइड पे रख दी भर के। तो हम वेट कर रहे थे उसके बाद। तो फिर मैं दोबारा जो है ना वो, मैं जब हमारा ऑर्डर तैयार हो के उन्होंने अनाउंसमेंट की कि फ़लाँ नंबर जो है ना वो तैयार है, तो मैं बस लेके मैंने इनसे कहा कि मैं तो गाड़ी में जा रही हूँ। जब बच्चियों दोनों अंदर बैठी हुई थी, आप आ जाना। तो फिर मैं जाके अंदर जाके बैठ के गाड़ी के, और बच्चों से कहा कि मैंने कहा मुझे वो जो हम ज़्यादातर गाड़ी में बैठ के खाना खाने के लिए डिशेस वगैरह लेके आए हुए हैं ना, तो मैंने बच्ची से कहा कि मुझे पीछे से ना वो डिशेस निकाल के दो। तो उसने मुझे डिशेस निकाल के दिए। फिर मैंने उनके जो हर किसी की जो एक प्लेट है ना, वो जिस तरीके से तैयार करनी थी उनको तैयार करके तो दे दी मैंने कहा चलो ठीक है, अपना अपना जो है ना वो मील वो बैठ के एंजॉय करो आप। तो मील में थे ज़्यादातर ये चीज़ें थी कि सैंडविच था, पीस था और कोलस्ला था, फिर इसके साथ फ्राइज़ थे, और एक मुकम्मल मील था जो भी हमने लिया था, ऑर्डर किया था। तो ये थी मेरी खुशी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो शेयर की आप लोगों के साथ। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी या फिर किसी और अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।